आप सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश गढ़वाल एम्स नर्सिंग ऑफिसर आप सभी लोगों के लिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कार्पल बोन्स के बारे में आपको इस क्लास में बताएंगे। कार्पल बोन्स की एनाटॉमी कि कितने नंबर्स में होती है कार्पल बोन्स, क्योंकि कार्पल बोन में आपको कंफ्यूज होता है एग्जाम टाइम में कि नंबर ऑफ कार्पल बोन कितनी होती है, शॉर्टेज कितनी होती है, कौन सी होती है, सबसे पहले कौन सी कार्पल बोन हमारे ओसिफिकेशन होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम में कौन सी बोन सबसे पहले कार्पल्स में से ओसिफाइड होती है। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उसी के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस क्लास को आप वॉच कीजिए। और चैनल पे यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिले। चलिए बात करते हैं कार्पल बोन्स क्या होती हैं दोस्तों। कार्पल बोन्स आपके जो हाथ की बोन होती हैं, आपके रिस्ट की जो बोन होती हैं, ये सभी क्या होती हैं यहाँ पे कार्पल बोन्स होती हैं। और जो आपके लेग्स में होती हैं उन्हें टार्सल्स बोला जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें टार्सल बोन कहा जाता है। क्लियर है? बोन क्या करता है, एक तरह से आपके बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और इन बोन की वजह से ही आपका एक फ्रेम बनता है पूरा। क्लियर है? अब बात है कार्पल बोन होती कहाँ पे है। आपका जो रिस्ट है यहाँ पे, ये रिस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे ये कार्पल बोन है। कार्पल्स के आगे होती हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है, फिर होती हैं फ्लेंजेस, इस तरह से। तो आपकी ये वाली मेटाकार्पल्स हैं और ये कार्पल्स हैं। तो कार्पल्स कितनी होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नंबर ऑफ कार्पल बोन्स वन हैंड में कितनी होती है? 8 होती हैं। और यदि टोटल पूछा जाए तो इसको इंटू 2 कर दोगे, ठीक है, इंटू 2 कर दोगे, कितना हो जाएगा? 16। पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी होती है कार्पल बोन? 16 होती हैं। और एक हाथ में यदि पूछ लिया जाए तो नंबर ऑफ कार्पल बोन इज 8। और टार्सल की बात करें, टार्सल बोन्स आपके पैरों में होती हैं और फुट के अंदर होती हैं, वो कितनी होती हैं? 7 होती है। क्लियर है? इसलिए पैरों के अंदर 2 बोन्स कम हो जाती हैं। क्लियर है? अब बात करेंगे प्रोक्सिमल रो। प्रोक्सिमल रो का मतलब हो गया ये वाली रो, जो ये आगे वाली रो है, ठीक है, जहाँ रेडियस अटैच रहती है, रेडियस अल्ना बोन होती है, वो क्या प्रोक्सिमल रोज है, ठीक है, कार्पल बोन की प्रोक्सिमल रो है ये। तो प्रोक्सिमल रो में कौन सी होती है? स्केफोइड होती है, फिर उसके बाद ल्यूनेट होती है, फिर थर्ड वन इज ट्राइक्यूट्रियम एंड फोर्थ वन इज फिजिफोम। तो 4 बोन होती हैं प्रोक्सिमल रो के अंदर। 2 रोज के अंदर ये बोन होती हैं। फर्स्ट रो होती है प्रोक्सिमल रो, जो हमारी बॉडी के पास में होती है, वो प्रोक्सिमल रो हो गई, जिसमें पहली है स्केफोइड, सेकंड है ल्यूनेट, थर्ड है ट्राइक्यूट्रियम, फोर्थ है पिजीफोम। और डिस्टल रो की बात करें, जो मेटाकार्पल्स के टच में ये वाली जो रो है, ये क्या है? डिस्टल रो है, जिसके अंदर सबसे पहले बात करें ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड, कैपिटेट और हेमेट। इस तरह से इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये अरेंजमेंट रहता है, 8 बोन्स का अरेंजमेंट है ये। तो इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, निमोनिक से भी याद रख सकते हैं। एस मतलब स्नेह, एल मतलब लता, टी मतलब टिंडे, पी मतलब पका, फिर तेरे, टिंडे, सी ए मतलब कच्चे, और एच ए मतलब है। स्नेह, लता, टिंडे, पका, तेरे, टिंडे, कच्चे हैं। इस तरह से निमोनिक करके आप याद भी रख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कितनी होती है बोन? कार्पल बोन्स 8 होती हैं। अब बात करेंगे ये जो रिस्ट जॉइंट होता है आपका, जहाँ आप राखी बंधवाते हैं, राखी बांधते हैं, या कड़ा पहनते हैं, या फिर आप बेंगल्स पहनते हैं, ठीक है, ये रिस्ट जॉइंट होता है। कभी कभी खींचने से ये इसमें थोड़ा चोट आ जाता है। तो रिस्ट जॉइंट क्या होता है दोस्तों? बोन्स इन्वॉल्व इन रिस्ट जॉइंट फॉर्मेशन। ऐसी ऐसी कौन सी बोन होती हैं जो रिस्ट जॉइंट का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है आपके। तो प्रोक्सिमल बात करें तो प्रोक्सिमल मतलब हो गया आपकी बॉडी से जो अटैच रहता है, बॉडी के पास का पार्ट यदि कोई भी होता है वो प्रोक्सिमल होता है। तो लोअर एंड ऑफ रेडियस, जो आपकी रेडियस बोन है दोस्तों, आपकी रेडियस बोन है आपकी थंब साइड में, ठीक है, आपके थंब साइड में क्या है? रेडियस बोन है, और आपकी लिटिल फिंगर है, उस साइड में आपकी अल्नर बोन होती है। तो रेडियस बोन क्या करती है? आपके रिस्ट का निर्माण करती है प्रोक्सिमल साइड से,
क्लियर है। और डिस्टल साइड से कौन करता है, कौन कौन सी बोन होती हैं जो रिस्ट जॉइंट का निर्माण करती हैं, एक तो स्केफोइड, सेकेंड है लूनेट और थर्ड है ट्राइक्यूट्रियम। तो ये 4 बोन मिला के सम्मिलित रूप से क्या करती हैं, रिस्ट जॉइंट का निर्माण करती है। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि कौन सी बोन रिस्ट जॉइंट का फॉर्मेशन नहीं करती है। ऑप्शन में दे देगा अल्नर बोन, रेडियस बोन, स्केफोल्ड, लूनेट। तो आपको कौन सा करना होगा राइट आंसर, अल्नर, क्योंकि अल्नर बोन रिस्ट जॉइंट का फॉर्मेशन नहीं करती है। रिस्ट जॉइंट का फॉर्मेशन करती है रेडियस, स्केफोल्ड, लूनेट और ट्राइक्यूट्रियम। क्लियर है, ये चारों बोन मिलके प्रोक्सिमली और डिस्टली रिस्ट जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट बात करेंगे अल्नर जॉइंट। अल्नर बोन क्या नहीं करती है, जो अल्नर बोन है वो इज़ नॉट इन्वॉल्व इन जॉइंट फॉर्मेशन। ये प्रीवियस ईयर का आपका एम्स का पेपर लगा, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि रिस्ट जॉइंट के अंदर कौन सी बोन नहीं है। तो एक्सेप्शन के अंदर आपका राइट आंसर जाएगा, क्या आंसर जाएगा दोस्तों, अल्नर बोन। इस तरह से यदि क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है काफ़ी बार कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड बोन कौन सी है, कि आपकी जो कार्पल बोन है इनमें से सबसे फ्रैक्चर होने वाली बोन कौन सी है, स्केफोइड। कौन सी है दोस्तों, स्केफोइड। यदि बच्चों के अंदर बात करें, बच्चों के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होने वाली बोन कौन सी होती है, क्लेविकल। कौन सी होती है, क्लेविकल। बट यहाँ कार्पल की बात करें तो कार्पल के अंदर स्केफोइड है। नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड अपनी जगह से हट जाए, अपनी लोकेशन से हट जाए, वो कौन सी होती है, लूनेट ऐसी कार्पल बोन है जो मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड बोन है। और फ्रैक्चर्ड में यदि पूछा जाए तो स्केफोइड। कौन सा रहेगा आपका आंसर, स्केफोइड। नेक्स्ट बात करें कैपिटेट के बारे में पढ़ते हैं। कैपिटेट क्या है, सबसे लार्जेस्ट कार्पल बोन है। सीबी मतलब ये यहाँ पे है कार्पल बोन, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट कार्पल बोन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैपिटेट आपका राइट आंसर रहेगा। और ये सबसे पहले फर्स्ट कार्पल बोन टू ओसिफाई, कि सबसे पहले जो ओसिफिकेशन होता है बर्थ के बाद में, एट बर्थ किसी भी बोन का ओसिफिकेशन नहीं हुआ रहता है, किसी भी कार्पल बोन का ओसिफिकेशन नहीं हुआ होता है, बट कुछ मंथ के बाद में ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है। जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले किसका होता है, कैपिटेट वाली कार्पल का होता है। यदि इन सभी कार्पल्स की बात करें तो सबसे पहले ओसिफिकेशन किसका होता है, कैपिटेट का होता है। नेक्स्ट बात करेंगे फीसीफॉर्म के बारे में। फीसीफॉर्म क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कार्पल बोन है। सबसे स्मॉलेस्ट कार्पल बोन करके यदि क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो योर राइट आंसर विल बी फीसीफॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट कार्पल बोन टू ओसिफाई। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए थोड़ा कंट्रोवर्शियली थोड़ा, तो लास्ट कार्पल बोन टू ओसिफाई, सबसे लास्ट में ओसिफिकेशन कौन सी कार्पल बोन का होता है, तो राइट आंसर रहेगा फीसीफॉर्म। और ये कैसी बोन होती है, सिस्मोइड बोन होती है। जैसे पटेला आपका सिस्मोइड बोन होता है, नी के यहाँ पे आपके पटेला होता है, नी कैप जिसे कहते हैं, तो वो कैसी होती है, सिस्मोइड बोन। इसी तरह फीसीफॉर्म भी क्या है, सिस्मोइड बोन है। क्लियर है, ये सभी के सभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेट ओसिफिकेशन टाइम। ये क्वेश्चन इसमें इतना नहीं है, फिर भी आपको नॉर्मली देख लेना है कि ओसिफिकेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले मैंने बताया कि कौन सी कार्पल बोन का होता है ओसिफिकेशन, कैपिटेट का। किसका होता है, कैपिटेट का। 1 to 3 मंथ्स पे, 8 बर्थ में पे किसी का भी नहीं होता है, बट 1 to 3 मंथ्स पे कैपिटेट का सबसे पहले ओसिफिकेशन होता है। फिर हेमेट का होता है 2 to 4 मंथ्स। फिर ट्राइक्यूट्रियम का होता है 2 to 3 ईयर्स। लूनेट का होता है 2 to 4 ईयर्स पर। स्केफोइड का होता है 4 to 6 ईयर पे। स्केफोइड क्या थी, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होने वाली कार्पल बोन थी। ट्रेपीजियम का होता है 4 to 6 ईयर पे होता है ओसिफिकेशन। ट्रेपीजोइड का होता है 4 to 6 ईयर, सेम। नेक्स्ट है फीसीफॉर्म का, जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन थी उसका सबसे लास्ट में हो रहा है, देखो ओसिफिकेशन 8 to 12 ईयर पे हो रहा है। ये दोनों क्वेश्चन थे कि फीसीफॉर्म क्या एक प्रकार से सिस्मोइड बोन है और 8 से 12 साल पे इसका ओसिफिकेशन हो रहा है, मतलब सबसे लास्ट में ओसिफिकेशन इसका होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, फीसीफॉर्म होती है। क्लियर है, इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस हैं। और कैपिटेट क्या थी, सबसे बड़ी थी, तो सबसे पहले यही है ऊपर, और इसका जो ओसिफिकेशन है सबसे पहले होता है। क्लियर है, और सबसे बड़ी यही होती है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और क्लास से जुड़े रहें, टी नर्सिंग क्लासेस को फॉलो करें यूट्यूब पे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक को प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।